फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं भी आप सिगरेट कैसे छोड़ सकते हो। कुछ सिगरेट को छोड़ना इज़ मोर एडिक्टिव देन एनीथिंग एल्स। तो इस पूरी वीडियो में हमें कुछ आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सपेंसिव टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठे ही आप रूटीन वर्क में ही सिगरेट को छोड़ सकते हो। उसमें कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हो और छोड़ सकते हो। पहले तो आपने ये देखना भी आप ये वीडियो देख क्यों रहे हो। इसका मतलब साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ये है भी आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो। अगर आप ये वीडियो देखते हैं जो कि सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया भी मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को तरीके बताए जाएं, तो उसमें शायद आपको ये एक वीडियो बना मिला जो आप देख रहे हो, जिसके भी पे आप सोच रहे हो आप सिगरेट छोड़ दोगे। कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं पर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने लगभग 6-7 साल सिगरेट पी, सब कुछ ट्राई किया, देखता रहा सिगरेट छोड़नी है। जिस टाइम से स्टार्ट की उसके विद इन 3-4 मंथ्स आई स्टार्टेड फीलिंग मतलब मेरे को छोड़ना है, सिगरेट छोड़नी है। कोशिश भी की, दिन में 1-2 पीऊँ, 3-4 पीऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस आ जाता था, काम की वजह से, घर की वजह से, दोस्तों की वजह से भी मैं सिगरेट नहीं छोड़ पाया। तो हम स्टेप वाइज देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिगरेट नहीं छोड़ने देंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भी हम ये वीडियो देख क्यों रहे हैं। इसमें से कुछ आप लोग होंगे जो कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं अभी मैंने सिगरेट छोड़नी ही है, एक ये कैटेगरी है आप में से। और दूसरे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं सिगरेट छोड़ने के लिए लेकिन नहीं छोड़ पाए, बहुत कोशिश की उन्होंने, अंदर से फीलिंग भी आ रही है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। और किसी ने आपको बोला यार ये वीडियो बहुत अच्छी है, ये बंदे ने बनाई है और वो देखो शायद आप सिगरेट छोड़ पाओ। तो आप इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में हो सकते हो। अब बात ये आती है भी आप सिगरेट छोड़ना क्यों चाहते हो, ऐसा क्या है इसमें, बुरा है, कुछ अच्छा है, सिगरेट छोड़ना क्यों चाहते हो, क्या रीज़न है। कई लोग आप में से होंगे ये सोच रहे होंगे यार सिगरेट की वजह से मेरी हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है, मेरी स्किन ब्लैक हो रही है, मेरे लिप्स ब्लैक हो रहे हैं, मेरे गम्स ब्लैक हो रहे हैं, टीथ में प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को अच्छा फील नहीं होता है। पीने के बाद अच्छा फील होता है लेकिन बाद में ऐसे लगता है यार बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल्स जा रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स जा रहे हैं जो आगे जाके मेरी बॉडी को ख़राब करेंगे, कैंसर भी हो सकता है जैसे कि टीवी में बताया जाता है। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कुछ लोग सोशल कॉन्स्टेंट्स में रहते हैं, मतलब बहुत डरते हैं यार सिगरेट पीऊँगा कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बदबू आएगी, ऑफिस में जाऊँगा। या कुछ एजुकेशन इंडस्ट्री है, मेरे जैसे जो एजुकेशन इंडस्ट्री में है वो बच्चों के सामने जाते हैं, पेरेंट्स के सामने जाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है यार बदबू ना आ जाए, कहीं कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, ऐसा आपने भी किया होगा, करते ही होगे भी आप में बदबू ना आ जाए कहीं। तो आप समाज से डरते हो, मतलब आप सिगरेट पी रहे हो तो आपको ऐसा लगता है यार समाज वाले इसको गलत तरीके से ले रहे हैं इसलिए आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा पार्ट आता है वो है पैसे का। आप सभी को पता है सिगरेट बहुत महंगी है, कई लोग बीड़ी पीते होंगे वो सस्ती पड़ती होगी उनको, लेकिन सिगरेट बहुत महंगी है। जहाँ तक मेरे को आइडिया है 15 से 20 रुपए की एक सिगरेट का चार्ज होता है। अगर आप दिन में 10 सिगरेट भी पीते हो तो 200-250 रुपये, अगर महीने तक जाओगे तो 6-7 हज़ार रुपये आप सिगरेट में चला ही जाता है। और ऑब्वियस सी बात है अगर आप सिगरेट पीते हो तो दारू भी पीते होगे। अगर आप ड्रिंक करते हो और सिगरेट पीते हो तो इसका मतलब आपका 500-600-700 रुपये एक दिन का जाता ही है, जिसको आप महीने का लगा लो 10-15 हज़ार रुपये आपका एक्सपेंस होना ही होना है उसके ऊपर। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे यार मैं तो बहुत अमीर हूँ, ठीक है 10-15 हज़ार अपने ऊपर लगा भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। कई लोग इसको कैलकुलेट करते हैं यार मेरी सैलरी इतनी है उसमें से 10-15 हज़ार चला जाता है, अगर वही मैं कहीं इन्वेस्ट करता या घर वाली को देता या बच्चों के ऊपर लगाता तो शायद मेरे को उसका बेनिफिट होता। कई यंगस्टर्स हैं वो सोच रहे होंगे यार अभी तो जवानी है चलो पी लेते हैं, लेकिन वो भी दिमाग में रखते हैं यार पैसा तो लग रहा है यार बहुत महंगी पड़ती है सिगरेट, तो वो कोशिश करते हैं दिन में जहाँ 10 पी रहे हैं तो उसको 5 कर दें या 4 कर दें या 3 कर दें, ऐसे करके कोशिश करते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरी है जिसकी वजह से आप छोड़ना चाहते हो सिगरेट। तो मेरा जो कंस्टेंट था जो कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल जा रहा है जो आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपकी भी शायद वो कैटेगरी हो सकती है। अब हम आते हैं सिगरेट छोड़ने के, तो ये कारण हो सकते हैं, लेकिन सिगरेट आपने स्टार्ट क्यों की, इसके पीछे का रीज़न क्या था। आप फ्लैशबैक में जाके देखिए जब आपने सिगरेट स्टार्ट की होगी उसका रीज़न क्या था। मेरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको रिलेट कर पाओ उस चीज़ को। मेरा रीज़न स्ट्रेस था और कुछ नहीं है। मैं न्यूजीलैंड में था, वहाँ पे रात को बैठा हुआ लाइब्रेरी में मैं असाइनमेंट बना रहा था, अगले दिन सबमिशन था, रात के 2 बजे हुए थे।
तो समहाउ मेरे दोस्त ने एक मैसेज ऐसा किया जिसकी वजह से, मेरा रूममेट था वो घर पे बैठा हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया उसकी बात को सुन के। उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि मेरे मन में लग गई। तो मैं इतना स्ट्रेसफुल बैठा हुआ था, जो मेरे सामने लाइब्रेरी में बैठे हुए थे मेरे दोस्त थे, एक बठिंडा से था, एक दिल्ली से था, बिनी और हर्ष। और उन्होंने मेरे को देखा, यार माइकल स्ट्रेस में जाता नहीं है, मेडिटेशन करता है बहुत, मैं आज पता नहीं क्यों टेंशन में बैठा हुआ है, काम भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने पूछा यार क्या हो गया भाई। मैंने कहा यार भाई ऐसी बात है, मेरे को टेंशन हो रही है और सबमिशन है, सुबह मैंने असाइनमेंट देनी है, अगर असाइनमेंट नहीं दी तो वहाँ पे एनुअल सिस्टम नहीं होता न्यूजीलैंड में, तो असाइनमेंट नहीं दी तो उसकी वजह से मैं फेल भी हो सकता हूँ, तो मेरी हेल्प करो। कहते क्या हेल्प करे, स्ट्रेस कैसे। कहते चल ऐसे करते हैं, हम बाहर चलते हैं, नीचे चलते हैं ओपन हवा में, तो तुम लाइट फील करोगे। नीचे आया तो फिर मेरे दिमाग में वही बात चल रही है, वही बात चल रही है। तो वो दोनों स्मोक करते थे और उस टाइम पे मेरी एज थी 30 साल तक मैंने सिगरेट को कभी टच नहीं किया था। मेरे पापा पीते थे लेकिन मैंने कभी टच नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता था, मतलब सबसे घटिया चीज़ मानता था मैं यार सिगरेट ही है ज़िंदगी में सबसे घटिया चीज़, क्योंकि बदबू आती है, पैसा तो लग गया, मतलब बदबू से ही मेरे को नफरत थी। तो वो दोनों पीते थे, वो बोले यार, उन्होंने दोनों ने कुछ डिसाइड किया, यार माइकल टेंशन में है, अगर टेंशन में रहा तो सुबह प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को बोला भाई तू एक सुट्टा लगा ले। मैंने बोला भाई नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा किसी भी हालत में, अगर ड्रिंक वगैरह का अरेंजमेंट हो जाए। बोले रात का टाइम है यार, ड्रिंक तो नहीं हो पाएगी, तो इससे अच्छा तू सुट्टा लगा ले, तू ठीक हो जाएगा। मैंने कहा यार मैंने कभी पी नहीं है ज़िंदगी में, तो मैं पीना भी नहीं चाहता। कहते यार तेरे लिए, तेरे भले की बात कर रहे हैं, तू पी के देख। तो उन्होंने मेरे को एक सिगरेट जला के दी, मैंने उसका पहला एक पफ लिया तो मेरे को बहुत तेज खांसी आई, मेरी आंखें लाल हो गई और वो दोनों हंसने लगे। बोले यार सच में भाई तूने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया, ये तेरा पहला टाइम था, खांसी तेरे को बहुत आई, इसका मतलब तूने पहली बार पी है। मैंने कहा यार पहली बार पिया। तो उसमें से एक मेरे दोस्त ने मेरे को बताया यार ऐसे नहीं पीते सिगरेट, मैं बताता हूँ। उसने फिर तरीका बताया, भी आप सिर्फ खींचो और उसको जैसे सांस अंदर जाता है वैसे सांस लेके जाओ, धुआं अंदर जाएगा, जैसे सांस बाहर आता है तो सांस छोड़ो, धुआं बाहर आएगा, बस उसके उसके लिए आपको खांसी नहीं आएगी। तो मैंने वैसे ही किया, लेकिन एक कश लेते ही आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा सर जो था बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, सारी टेंशन खत्म हो गई। मैंने बोला भाई वो भाड़ में जाए, मेरे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो भी मैसेज लिखा है, मेरे को अब कूल हूं मैं, चलो ऊपर और असाइनमेंट बनाता हूँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा पहला था वो केस था जिसकी वजह से मैंने सिगरेट शुरू की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो दोस्त मेरे को मिलते, डेली मिलना होता था उन्होंने, उस दोस्त के साथ मैं लगभग 3 साल रहा भी न्यूजीलैंड में, रूममेट बना वो मेरा। अब वो डेली पीने वाला आदमी, मैंने एक ही कश लिया था, तो धीरे धीरे मैंने उसके साथ, वो लगाता था तो एक कश लेना शुरू कर दिया, 2 कश लेने शुरू कर दिए, फिर दिन में 1 सिगरेट हो गई, फिर 2 सिगरेट हो गई, करते करते एक पैकेट होने लगा जो कि 20 सिगरेट का होता है। और वहाँ पे लगभग $17-18 $20 का एक पैकेट आता था, मतलब 1000 के करीब मेरे सिर्फ सिगरेट में एक दिन के चले जाते थे। इंडिया में कंपेयर करोगे तो 200-250 आपके एक पैकेट में चले जाते। तो मेरी सिगरेट कहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने का कारण मेरा स्ट्रेस था। तो आपको भी स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से आप सिगरेट पीते हो। ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया, आप ब्रेक लेके नीचे जाओगे, सिगरेट पियोगे, वापस आ जाओगे, आपको लाइट महसूस होता है, आप अकेले महसूस करते हो और आपको लगता है बस जिंदगी के किसी आनंद में पहुंच गए। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप सिगरेट पीते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फन के लिए पीते हैं, मतलब चल ठीक है यार, एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया है, मस्त ही है, करो, फन की वजह से पी रहे हैं कई लोग। कई लोगों ने एडवेंचर के लिए स्टार्ट की सिगरेट, मतलब कई दोस्त इकट्ठे हुए, तुम पीते नहीं थे, वो बोले यार तुम पी रहे हो, ठीक है मैं क्यों नहीं पी सकता, मैं भी पी के दिखाता हूँ, आपने भी पीने। तो वो आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद बॉडी चाहती है आप दोबारा सिगरेट पियो, अब दोबारा सिगरेट पीते हो। ये आपका रीजन था, एडवेंचर से स्टार्ट हुआ, फन से स्टार्ट हुआ, किक से स्टार्ट हुआ, वो किक आपकी जिंदगी में चिपक गई। वो ऐसी एडिक्टिव चीज है ये, जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो एडवेंचर भी शायद एक आपका कारण था जिसकी वजह से आपकी सिगरेट स्टार्ट हुई। और एक सबसे बड़ा कारण जो मैं बताता हूँ वो है आपके फ्रेंड्स। आप नहीं पीते हो, आपके फ्रेंड्स पीते हैं, और आप बोलते, कई बोलते हैं यार तुम मैच्योर हो, समझदार हो, तुम्हें पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आपको नहीं पता है जो आपके साथ आपका फ्रेंड पी रहा है, आपके साथ ही बैठा हुआ है, आप उसके साथ बैठे हुए हो, उसका जो धुआं है, स्मोक है, समहाउ आप भी इनहेल कर रहे हो, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, वो आपको समहाउ अच्छा लगने लग जाता है। और आपको भी कभी ना कभी ऐसे एडवेंचर के तौर पे आपको भी लगता है यार मैं भी आज टेस्ट कर लेता हूँ, तो आप टेस्ट कर लेते हो उस चीज़ को। और टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ज़िंदगी में जिसने सिगरेट नहीं पी उसने क्या किया।
तो आप धीरे धीरे सिगरेट स्टार्ट कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता भी कब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 20 पैकेट भी हो। कई तो चेन स्मोकर बन जाते हैं यार, एक सिगरेट छोड़ी, दूसरी पी ली, दूसरी छोड़ी, तीसरी पी ली, ऐसे करके। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही केस हुआ। मतलब सिगरेट पीना जैसे आप लोगों ने भी किया होगा, आप लोग भी करते हो कि सिगरेट का टाइम देखिए, आप सिगरेट कब पीते हो। सुबह सुबह उठे, खाली पेट आपको एक सिगरेट चाहिए, आप टॉयलेट नहीं जा पाओगे। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, एक सिगरेट तब गई, 2 हो गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ऑफिस के लिए निकले, रास्ते में आपका एक फिक्स स्पॉट होता है, वहां पे आपने जाके एक सिगरेट पीनी होती है। मेरा भी था, वहां पे एक सिगरेट पी ली। फिर आप ऑफिस में चले जाते हो, ऑफिस में काम धंधा किया, लगभग 12 को बजने वाले हैं, तो 12 बजे आप फिर नीचे जाओगे ऐसे ब्रेक लेने के लिए 5-7 मिनट के लिए, फिर एक सिगरेट पियोगे। उसके बाद आप 2 बजे लंच करोगे, 2 बजे लंच करने के बाद फिर आपको एक सिगरेट चाहिए। फिर 4 बजे आप स्नैक वगैरह लोगे, चाय लोगे, चाय के बाद फिर आपको, चाय तो सबसे गंदी चीज, मतलब जो चाय पी रहा है बंदा उसको लगता है यार सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मतलब चाय के बाद सिगरेट चाहिए चाहिए, ऐसा होता है जिंदगी में। तो शाम को 4 बजे आप चाय पीते हो तो उसके साथ आप एक सिगरेट ले लेते हो। उसके बाद 6 बजे फिर आपको अंदर से कुछ होता है, मतलब 2-2 घंटे बाद आपके बॉडी के अंदर जो निकोटिन है वो आपको मांग रहा है, भी आपको निकोटिन कम हो रहा है बॉडी में, और जाए और जाए, तो आप 6 बजे फिर एक पीते हो। फिर आता है शाम का टाइम, और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो सबसे भयानक है ये, लेकिन उनको अच्छा लगता है। आप ड्रिंक करने के लिए 7-8 बजे या 9 बजे बैठ जाते हो, और ड्रिंक के साथ जितने जितने आप पैग लगाओगे उतने उसके साथ एक सिगरेट आपको चाहिए चाहिए। अगर आप 6 पैग लगा लिए, 6 सिगरेट आपको चाहिए चाहिए। अगर दोस्तों के साथ बैठे हुए तो फिर तो आपको पता भी नहीं चलता। मेरी तो आप मान लीजिए, मतलब अगर शाम को ड्रिंक कर रहा हूँ तो ड्रिंक के साथ ही मेरी 10 सिगरेट हो जाती थी, और पूरे दिन में 6-7 पी, लगभग 17-18 सिगरेट तो मेरी एक दिन में ऐसे ही निकल जाती थी। आपके साथ भी निकल, आपका भी टाइमिंग सेट है, मतलब इस टाइम स्लॉट में आपने सिगरेट पीनी ही पीनी है, जैसे मैंने बताया। और आपके स्पॉट भी फिक्स है, यहाँ पे जाके सिगरेट पीनी है, यहाँ पे पीनी है। और कई लोग तो बहुत महान है यार, कहीं से सिगरेट नहीं मिल रही है, वो मतलब उनको पता होता है ये इसके पास सिगरेट मिल जाएगी यार, रात के 2 बजे हैं, 3 बजे हैं या 5 बजे हैं, आपको पता है, और आप गाड़ी उठा के निकल लेते हो यार, चल वहां पे सिगरेट तो जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के टाइम ही मैं सिगरेट ये वीडियो बना रहा हूँ। और लॉकडाउन के टाइम तो कई ऐसे लोग भी हैं जो, मतलब सिगरेट की जो डिब्बी आपको पैक मिलता है 200 का, वो 400 का मिल रहा है, आप फिर भी खरीद रहे हो और पी रहे हो, उतनी ही पी रहे हो। आप नहीं रह सकते, मतलब आप पैसा नहीं यहाँ पे देख रहे, आपको पता है आपको चाहिए सिगरेट, तो आप लोग रात को 4-4 बजे उठ के, 5-5 बजे उठ के भी लोग जाते हैं। मैं भी गया हूँ, मेरे साथ दोस्त भी गए, उनके अंदर से इतनी अर्ज उठती है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, दे आर हेल्पलेस। और उनको किक महसूस होती है यार, बढ़िया दोस्त के साथ गया हूँ, बढ़िया कश लगा के इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये भी रीजन होते हैं, मतलब आपके स्पॉट भी बने हुए हैं, कहाँ पे पीना है, कब पीना, सब कुछ आपके अंदर साइको, मतलब इतनी प्लानिंग आप दिमाग में करके अपने दिमाग में इतनी प्लानिंग करके रखते हो। अगर ये प्लानिंग आपने किसी और चीज के लिए की होती, बिजनेस वगैरह के लिए की होती, तो शायद आप सक्सेसफुल होते और जिंदगी में बहुत आगे पहुंच गए होते। कई होंगे भी सक्सेसफुल, बोलेंगे यार मैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, मैं तो बहुत आगे पहुंच चुका हूँ, फिर सिगरेट पी रहा हूँ। ठीक है, सिगरेट पी रहे हो, आपका रीजन कुछ और होगा, लेकिन बॉडी तो आपकी फिर भी खराब हो रही है, एनी हाउ हो ही रही है। अभी हम पॉइंट पे आते हैं भी आपने सिगरेट छोड़नी क्यों है। पहला रीजन तो मैंने ये बताया भी, आप ये देखो आपने स्टार्ट क्यों की और कब की। वो जो रीजन था वो रीजन आज भी एप्लीकेबल है आपकी सिगरेट पीने का। मेरे को उस टाइम पे स्ट्रेस था, और मेरी दोस्त की जो बात थी वो मेरे को बहुत ज्यादा पिंच कर गई थी, जिसकी वजह से मेरी सिगरेट स्टार्ट हुई। लेकिन वो जो 6 साल 7 साल पहले मेरे को पिंच करी थी बात, या वो जो दोस्त है, वो जिंदगी में है ही नहीं, ना वो टेंशन है, ना वो बंदा है या बंदी है जो भी है, और ना वो रीजन है। और आप भी देखिए आपकी जिंदगी में वो रीजन होगा यार, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट की थी वो तो रहा ही नहीं, मैं क्यों पी रहा हूं। जब आपको इसका रियलाइजेशन होगा, शायद आप कहीं ना कहीं पॉइंट पे आ जाओगे, हाँ यार मैं तो यूजलेसली इसको पी रहा हूं। तो थिंक ओवर इट, मतलब आपने सिगरेट स्टार्ट क्यों कही थी, और वो रीजन अभी भी वैलिड है कि नहीं है। सेकंड थिंग ये है, आप ऑलरेडी कोशिश कर चुके हो, काफी बार कर चुके हो, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। मैंने जब स्टार्ट की, मेरे को 1 ईयर जब हो गया था, 1 ईयर होने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की छोड़ने की। सुबह जाता था ऑफिस में, या रात को ही डिसाइड कर लेता था यार सुबह उठूंगा तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। शायद आप लोग भी काफी बार ये कर चुके होगे भी, सुबह उठूंगा तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। लेकिन सुबह उठते हो तो पहले आपको दिख जाता है लाइटर पड़ा हुआ है, आपके टॉयलेट में पड़ा हुआ है, आपकी लॉबी में पड़ा हुआ है, या आपके किचन में पड़ा हुआ है।
आपके अलग अलग प्लेसेस होते हैं, घर में भी आपने अलग अलग लोकेशंस बनाए हुए हैं जहाँ पे आपका लाइटर मिल जाएगा, गाड़ी में भी लाइटर रखा होता है, सिगरेट भी रखी होती है डिब्बी, यहाँ पे मिल जाएगी अगर ख़त्म हो गई तो। मतलब काफ़ी आप दिमाग के बहुत तेज रहते हो इस चीज़ों में। तो आपने जो कोशिश की वो कोशिश फेल क्यों हुई? मेरे केस में मैं बताता हूँ मेरे केस में कैसे फेल हुई, आपके भी शायद कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं। मैंने डिसाइड किया मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। मेरे को एक दिन हो गया, समहाउ एक दिन मैंने निकाल लिया, और उसका भी कुछ रीज़न था भी। मेरे को ऐसे लग रहा था बॉडी यार मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। मेरे को कई फ्रेंड है मेरी, एक मतलब उसने भी मेरे को बताया यार माइकल तुम तो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हो, जो कि बहुत मतलब समझदार आदमी होता था, लोगों को पढ़ाता था, ज्ञान देता था, ज्ञान की बातें रखता था, और क्या हो गया यार तुम सिगरेट पीने लगे। क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ ज़िंदगी में और मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चों को जब पता भी चला भी यार माइकल सर तो सिगरेट पीने लगे हैं, तो उनको उनको भी अजीब लगा यार ये बंदा तो ज्ञान की बातें देता था और खुद ही सिगरेट पी रहा है। और मेरे को भी कुछ ऐसे लग रहा था यार नहीं गलत हो रहा है ज़िंदगी में। कोशिश की मैंने, मेरा ये रीज़न था, मतलब सोशल भी रीज़न था, मेरा हेल्थ तो इशू था, तो मैंने सिगरेट छोड़ी। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 2 दिन मैंने कैसे कंट्रोल किया अपने आप को। और मैं देखता भी रहता था ऑनलाइन भी कैसे छोड़ सकते हैं, और मेरे को रीज़न अपनाने की कोशिश की लेकिन बने। अभी जब मैंने छोड़ी और मेरे दोस्त को पता चला यार माइकल ने तो सिगरेट छोड़ दी, और वो मेरे घर पे आ गया, तो मेरे को बोलता चल यार माइकल नीचे ऐसे ही घूमने चलते हैं, तो मैं चला गया। वो सिगरेट पीता था और वो मेरे को बोला यार तुमने सच में छोड़ दी? मैंने कहा सच में छोड़ दी। कहते बहुत बढ़िया बात है यार, तुम तो बहुत स्ट्रांग निकले, मैं तो सोच रहा था तुम कभी छोड़ भी नहीं सकते। तो उसने मेरे सामने सिगरेट जला ली। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, अगर आप किसी को सिगरेट पीते देखते हो और आप छोड़ चुके हो तो आपका पीने का मन हो जाता है। और अगर आप नहीं भी छोड़े हुए और आपने अभी सिगरेट पी थी और आपने किसी को पीते हुए देख लिया, और आपके मन में फिर आ जाएगा यार मैं एक और सिगरेट लगा लूँ। और मैं तो ऑलरेडी छोड़ चुका था, एक दिन हो चुका था, बाहर 24 घंटे बहुत बड़ी बात होती है सिगरेट पीने वाले के लिए। और जब उसने सिगरेट जलाई मेरे मन में भी हुआ यार मैं भी पीता हूँ, लेकिन वो बोला नहीं। मैंने कहा नहीं, एक कश से क्या होता है, एक कश तो लगा ले भाई। मैंने कहा नहीं यार एक कश से क्या होता है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं ना, एक कश से ऊपर नहीं, बस एक। उसने मेरे को एक कश लगवा दिया। 3 साल और निकल गए फिर, मतलब वो कश लगाया, फिर मेरी सिगरेट दोबारा शुरू। जो एक दिन छोड़ा था, 1.5 दिन छोड़ा था मैंने, 24-30 घंटे छोड़ा था सिगरेट, फिर दोबारा शुरू, फिर 10-15-20 सिगरेट दिन की फिर होने लगी। इस चीज़ को फिर 3-4 साल निकल गए। कोशिश मैं हर रात करता था, दारू पीने के बाद ऐसे लगता था, सिगरेट पीने के बाद यार सुबह मैं कुछ नहीं करूंगा, ना सिगरेट ना ड्रिंक करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। तो अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई यार अगर मैंने सिगरेट छोड़नी है तो मेरे को तीसरी बात का ये ध्यान रखना होगा। पहला मैंने आपको बताया क्या था, वो रीज़न को ढूंढिए जिस रीज़न से आपने सिगरेट स्टार्ट की थी। दूसरा रीज़न मैंने बताया भी आप ऑलरेडी कोशिश कर चुके हो लेकिन किसी कारण की वजह से आप दोबारा उसमें आ गए या छोड़ नहीं पाए। जैसे मेरे 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 केस में तो मेरा दोस्त था भी, मैं दोबारा सिगरेट में आ गया। अभी इसका तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं भी उन दोस्तों से दूर रहिए। कितने दिनों के लिए? एटलीस्ट 21 डेज के लिए। 21 डेज नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट 3 दिन कीजिए। 3 दिन आप उस दोस्त को नहीं मिलोगे जो सिगरेट पीता, दारू पीता है, उससे बात भी नहीं करोगे। अगर वो बोल रहा है यार माइकल चल सूटा पीने चलते हैं, बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। मैं करता था। बोलो यार मिलना जरूरी है, भाई मैं नहीं मिल सकता, मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ, लेट हो जाऊंगा, रात को 12 बज जाएंगे। 12 बजे भी अगर वेट कर रहा है तो आप बोलो यार मैं और लेट हो जाऊंगा, या ऑलरेडी घर पे आ गया हूँ, या फोन मत उठाओ। कैसे भी करो आप उसको अवॉइड करो 3 दिन के लिए। इस फॉर योर बेनिफिट, मतलब आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। आप उससे बात नहीं करोगे 3 दिन, मिलोगे भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं करोगे और कुछ नहीं बताओगे भी आपने सिगरेट छोड़ दिया या आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये चीजें आप नहीं बताना उसको। हाँ, अपने ऑफिस में बता सकते हो आप सिगरेट छोड़ चुके हो, क्योंकि जितना आप बोलोगे ऑफिस में मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ, उतने वो आपकी नज़रों में देखते रहेंगे भी ये बंदा सिगरेट छोड़ चुका है। अभी ये नीचे गया सिगरेट पीने तो नहीं गया, ये बाहर गया ऑफिस से सिगरेट पीने तो नहीं गया। और आपके दिमाग में भी ये चलता रहेगा यार ऑफिस वालों को पता है मैं छोड़ चुका हूँ, अब मैंने नहीं पीना है। तो ये तीसरा मैंने आपको पॉइंट बताया, अपने फ्रेंड से दूर रहना है जो सिगरेट और दारू पीते हैं। अब चौथा पॉइंट ये है, जो जो चीज़ें आपको रिमाइंड करवाती हैं सिगरेट पीने के लिए, वो उन चीज़ों को दूर करो या उन चीज़ों से दूर हो जाओ। जैसे आपके टॉयलेट में लाइटर पड़ा हुआ है, आपके किचन में लाइटर पड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी में लाइटर पड़ा हुआ है, आपके पॉकेट्स में लाइटर पड़ा हुआ है, आपकी लॉबी में लाइटर पड़ा हुआ है, जितने भी लाइटर पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली डिब्बियाँ पड़ी हुई हैं, जितने भी बड्स पड़े हुए हैं सिगरेट के, वो सारे उठा के आप बाहर फेंक दो। घर को सैनिटाइज कर दो एक तरह का। कोई परफ्यूम वाले आप जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं वो घर में ला कर लगाओ,
जो खुशबू अलग तरीके की आए आपको। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो आपको ट्रिगर करता है, मतलब आपके मन को जो ट्रिगर कर रहा है वो ट्रिगर हमने हटाना है। किसी को देख के आपको याद नहीं आना चाहिए भी आप सिगरेट पीते थे। दोस्तों को देख के याद आता था, वो आपने छोड़ दिया। वो रीजन याद आता था, वो रीजन ऑलरेडी छूट चुका है। घर में चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको रिमाइंड कराती है सिगरेट का, वो आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अभी आपने देखना है भी वो कौन कौन से टाइमिंग है जिस टाइम पे आप सिगरेट पीते हो। जैसे मैंने बोला सुबह उठते ही ट्रिगर होता है आपको, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद, 12 बजे, 2 बजे, लंच के बाद, स्नैक के बाद, चाय के बाद, दारू के साथ। ये आपके पॉइंट्स हैं जो ट्रिगर हैं जिस टाइम पे आपको मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तलब लगती है भी सिगरेट मैंने पीनी है, उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। उसको आप जॉट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए भी ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये टाइमिंग है। ये टाइमिंग पे मेरी बॉडी खुद ब खुद मानने लगती है भी मेरे को सिगरेट चाहिए, मेरे को निकोटीन चाहिए, मेरे अंदर केमिकल्स जाने चाहिए, वो वाले हार्मफुल जो केमिकल्स है बॉडी मांग रही है, क्योंकि आपने उसको यूज टू कर दिया है, ब्रेन को यूज टू कर दिया है, साइकोलॉजी को यूज टू कर दिया है। तो आपने वो पॉइंट जॉट डाउन करने भी ये पॉइंट पे मेरे को ये ट्रिगर होता है, मेरे अंदर ख्याल आता है, अर्ज होती है अंदर से भी मैं सिगरेट पीऊं। तो वो आपके दिमाग में होने चाहिए किन किन टाइमों पे आप करते हो। अभी उन टाइमों में उन टाइम्स में आपने क्या करना है, उन टाइम्स में आपने अपने आप को बिजी कर लेना है। आपने जैसी सिगरेट छोड़ी, मान लो पहला दिन है, सुबह उठे आपने सिगरेट नहीं पी, उस टाइम पे आपने जितना हो सकता है विटामिन सी लो। विटामिन सी का मतलब जितनी भी खट्टी चीजें आप वो लेनी शुरू कर दो। डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर आप डायबिटिक हो या कुछ मतलब आपको और हेल्थ की प्रॉब्लम है, इन चीज़ों में आप डॉक्टर से कंसल्ट करो भी आप स्पेसिफिक कोई विटामिन है नहीं ले सकते तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अदरवाइज जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है, आपकी बॉडी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप विटामिन सी लो। सुबह सुबह उठते ही मतलब नींबू ले लो, एक नींबू को आप गर्म पानी में निचोड़ के खाली पेट पियो। वो नींबू ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी से जो अपना मतलब टॉक्सिन्स है बॉडी को, उसको रिमूव करेगा। वो टॉक्सिन्स रिमूव होने शुरू हो जाएंगे तो बॉडी आपको वो मांगना बंद कर देगी जो मांग रही थी, मेरे अंदर निकोटीन आना चाहिए, ये चीज़ आना। इसको टाइम लगेगा, हालांकि मैं टाइमिंग आपको बताऊंगा, वो आपको नेट के ऊपर भी मिल जाएगा भी कितने टाइम में आपकी बॉडी से निकोटीन निकल जाता है। और आपको आप एक चीज़ बात रखिए, आपको सिगरेट पीने की अर्ज क्यों होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर निकोटीन है। वो निकोटीन जैसे कम होता है बॉडी और मांगने लगती है, निकोटीन और चाहिए और चाहिए, और आप सिगरेट पीते हो वो निकोटीन की कमी पूरी कर देता है। कई लोगों ने शायद निकोटीन की वो टैबलेट्स भी खाई होंगी, कई पैचेस लगाते हैं। मैंने न्यूजीलैंड में कोशिश किया था, वहाँ पे फ्री में मिलते हैं। इंडिया में आपको मतलब वो एक्सपेंसिव होते हैं, टैबलेट्स भी एक्सपेंसिव है, पैचेस भी एक्सपेंसिव। ये किसी काम नहीं आने वाले, ये टोटके सारे मैंने करके देख लिए थे, अंदर से नहीं आएगा, आप नहीं करने वाले। जितनी मर्जी टैबलेट खा लो, जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लो, कहीं से भी ले लो, लोग हजारों रुपया ले लेंगे आपसे भी, सिगरेट छुड़वा देंगे, लेकिन नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर से नहीं लगता आपको छोड़ पाओगे। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा भी मेरे को कैसे हुआ और मैंने कैसे किया ये। तो आपने क्या करना है, वो नींबू जरूर पीना है। नींबू पीने से क्या आपकी बॉडी प्यूरिफाई होनी शुरू हो जाएगी, ये चीज का ध्यान रखना है। और जो जो आपके पॉइंट पे आपको अंदर ट्रिगर आता है, मतलब इस टाइम पे मैंने सिगरेट पीनी है, वो पॉइंट पे आप अपने आप को बिजी रखो। सुबह उठे, सिगरेट पीने का मन हो रहा है, टीवी लगा लिया, भजन लगा लिए, जो म्यूजिक अच्छा लगता है वो लगा लिया, बच्चा है घर में उससे खेलने लगे, या आप अकेले रहते हो, यंगस्टर हो, ईयरफोन लगा लिया, कोई सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया, ऐसे डांस करना शुरू कर दिया। मतलब आप देखोगे सिगरेट पीने का जितना टाइम होता है, 2-3 मिनट या 4 मिनट में आप सिगरेट खत्म करते हो, वो 4 मिनट्स के लिए आप डांस करोगे या अपने आप को किसी एक्टिविटी में बिजी रखोगे, उतने टाइम के लिए। बस 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में सिगरेट पी लेते हो, 2 मिनट में पी लेते हो, तो आप उतने मिनट तक वो अपना फिनिश करोगे। हर एक टाइम पे, मतलब दिन में 10 सिगरेट पीते हो तो 10। और ये याद रखना, इवनिंग में अगर आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक भी आप साथ में ही छोड़ रहे हो। अगर आप ड्रिंक करोगे तो आप बेहोशी की हालत में आपका होश उड़ जाता है। मतलब दारू पीने के बाद आपके अंदर में ये शक्तिमान जैसी पावर आ जाती है, भाई मैं जिंदगी में कुछ भी कर दूंगा अब तो, भाई तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, ऐसा तो पंजाब में बहुत लोग बोलते हैं, मतलब दारू पीने के बाद। और दारू पीने के बाद आप मतलब सिगरेट पियोगे, मतलब आप छोड़ भी चुके हैं ना, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आप फिर भी पी लोगे। मतलब दारू में तो कुछ भी कर जाता है आदमी यार। तो आपको दारू भी साथ में छोड़नी है, और कोई और नशा करते हो वो भी साथ में ही छोड़ना है, तो ही आप सिगरेट छोड़ पाओगे। ये सिर्फ सिगरेट की बात हो रही है, दारू के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपने वो ट्रिगर पॉइंट्स पे अपने आप को बिजी रखना है 2-3 मिनट के लिए। किसी भी चीज में बिजी रखो, कोई बुक पढ़ लो, टीवी देख लो, न्यूज देख लो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लो। 3 दिन के लिए आपने वेट करना है। 3 दिन का मतलब हो गया 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे आपने वेट करना है। 72 घंटे आपने वेट कर लिया, आपको बहुत अंदर से होगा यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 3 दिन के लिए आपने छोड़ दिया, और 3 दिन के लिए दारू भी छोड़ दी है साथ में। और 3 दिन के लिए हो सकता है तो मैं चाहूंगा आप अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले लीजिए। अगर छुट्टी नहीं ले सकते,
ऑफिस से छुट्टी लेने का मतलब ये नहीं है घर पे फ्री बैठे रहो। अगर फ्री बैठे रहोगे तो 10 की जगह 20 पियोगे। फ्री रहने का मतलब ये है वो 3 दिन आप फुल ऑन एक्सरसाइज करोगे, चाहे जिम में जाके कर रहे हो, चाहे स्विमिंग कर रहे हो, चाहे सोना बाथ ले रहे हो, स्पा बाथ ले, कुछ भी ले रहे हो, आप अपनी बॉडी से स्वेटिंग निकाल रहे हो, मतलब स्वेट निकाल रहे हो। अपनी बॉडी से स्वेट निकलना जरूरी है। दिन में 2-3 बार अगर स्वेट निकलेगा, आप ये देखिए जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप बाहर जाते हो, धूप में आप सिगरेट नहीं पीना पसंद करते, आपको अच्छा नहीं लगता। जब बारिश का मौसम आता है, अरे भाई यार सिगरेट चाहिए यार, ये मौसम देख कितना अच्छा, चाय बन रही है, बारिश चल रही है, किसी टपरी के पास खड़े हुए हैं, मजा ही अलग है उस चीज का। पहाड़ों में जा रहे हैं, मजा अलग। ठंडा मौसम है ना जो आपको ट्रिगर करता है अंदर से सिगरेट पीने के लिए, और गर्म जो मौसम है ना वो आपको थोड़ा सा दूर भगाता है, मतलब नहीं पीनी यार सिगरेट, नहीं पीनी, गर्मी में नहीं मूड। रीजन उसका क्या है, आपकी बॉडी में से स्वेट निकलता है। अगर आपकी बॉडी में से स्वेट निकल रहा है उसका मतलब ये है निकोटीन बाहर आ रहा है, और निकोटीन जब बाहर आ जाएगा बॉडी से, आपको जो अंदर से तलब लगती है, अर्ज होती है, वो होनी बंद हो जाएगी। आपने स्वेटिंग जरूर करना है। ऑफिस में रहो कोई चक्कर नहीं, ऐसा नहीं छुट्टी लेनी, लेकिन 3 दिन तक आपने वेट करना है। 3 दिन तक दारू भी नहीं पीनी और सिगरेट भी नहीं पीनी, और 3 दिन तक आप दोस्तों से भी नहीं लोगे, कोई बात नहीं करोगे। 3 दिन तक हेल्दी डाइट खाओगे। ऐसा नहीं है बहुत रात को बहुत लेट खा रहे हो, आप 2-3 बजे खा रहे हो, या आपकी ड्यूटी ऐसी है। टाइमली खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, ज्यादा जंक फूड मत खाओ, और आप चाय भी छोड़ने वाले हो इसके साथ 3 दिन के लिए। चाय कॉफी नहीं पियोगे किसी भी हालत में। चाय कॉफी पी रहे हो वो आपको फिर ट्रिगर करेगी अंदर से, मतलब मीठा पी रहे हो ना तो वो ट्रिगर करेगी, यार मेरे को चाहिए। नमकीन पी रहे हो ना, उसके बाद खाना खाने के बाद भी आपको खाना लाइट खाओ, हो सके तो फ्रूट्स ही खाओ, फ्रूट्स खाओ, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाओ, नॉर्मल खाना छोड़ दो। 3 दिन के लिए आप ये करो, और एक्सरसाइज करो, अच्छे वाला स्वेट निकालो अपनी बॉडी से। जितना हो सकता है उतना पानी पियो, मतलब गर्म पानी की बोतल रखनी पड़ रहा है, मतलब दिन में 4-5 लीटर आप पानी पियो। मतलब पानी के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू। कई लोगों को लगता है यार मैं दारू पीता हूँ तो वो किडनी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, लीवर के ऊपर इफेक्ट करेगा। मैंने इसके ऊपर पढ़ा काफी। जो आपकी सिगरेट होती है वो लोग बोलते हैं ना कैंसर का रीजन बनती है। ये सिगरेट आपके लीवर को भी खराब करती है, किडनीज को भी खराब करती है, और आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको भी खराब करती है, खास करके मेल पीपल को। आप बहुत टाइम से सिगरेट पी रहे हो तो यू माइट हैव लाइक ऑब्जर्व इट, आपका जो सेक्स पावर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा रीजन है उसमें। शायद कई इमेजेस भी आपने देखी होंगी, गूगल के ऊपर भी पड़ी हुई हैं। ये मेल जो ऑर्गन है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और ड्रिंक में लोग समझते हैं यार ड्रिंक से भी कैंसर नहीं होता। मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, वो बोला भाई ड्रिंक से कैंसर होने वाले ज्यादा पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। मतलब किडनी और लीवर से जब होके ये निकलता है ना सब कुछ नीचे से, तो ये बहुत इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। तो इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। और मेरा रीजन यही था, आप जितना हो सकता है पानी पियो, हो सकता है तो ग्रीन टी पियो। पानी की जगह आप ग्रीन टी पीते रहो पूरा दिन, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी। अब बात आती है मेरे साथ क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या था। 7 साल हो गए मेरे को सिगरेट पीनी है भाई, कुछ भी हो जाए। ऑफिस में जाता था, बॉस को भी पता चल जाता था यार सिगरेट पी के आया। कई बार एचआर मैनेजर ने भी बोला माइकल सर आपने सिगरेट पी। मैंने कहा सर मतलब लगभग 4 घंटे हो गए पी हुई को। कहते बदबू तो अभी तक आ रही है। मैंने कहा यार मैं तो च्युइंगम भी खा के आया था, परफ्यूम भी लगाया। आपको पता भी नहीं चलता, सामने वाले को पता चल चुका है भी आपने सिगरेट पी है, आपको स्मेल उसकी नहीं आती है। इसकी स्मेल इतनी तेज होती है सामने वाले को आ जाती है। चल वो रीजन नहीं है, आप मतलब ऑफिस की वजह से नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आपको हेल्थ का नहीं पता चलता है। मेरी स्किन जो अभी दिख रही है शायद आपको ठीक लग रही होगी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लग रही है अभी। मेरे दोस्त जो मेरे साथ रहते हैं उनको तो शायद बहुत फील होता है इस चीज का। मेरे हाथ मतलब ब्लैक होने शुरू हो गए थे, लिप्स ब्लैक होने शुरू, घर वाले बोलने लगे थे यार तू सिगरेट नहीं पीता था, 7 साल ही हुए हैं, 7 साल में तेरे पूरे गम्स हैं जो वो ब्लैक हो गए हैं, तेरे लिप्स ब्लैक हो गए हैं, तेरी स्किन ब्लैक होनी शुरू हो गई है। मेरे बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए, मतलब सफेद नहीं थे। सिगरेट शुरू करने के बाद विद इन 2-3 ईयर्स मेरे व्हाइट बाल आ गए, मतलब पूरे व्हाइट हो गए बाल, ऐसे वाली मतलब कंडीशन है। हर जगह पे व्हाइट आने शुरू हो गए। मतलब आपको पता नहीं आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से विटामिन खत्म हो रहे हैं, कौन से मिनरल्स खत्म हो रहे हैं ड्यू टू सिगरेट, ये आपको पता नहीं चल रहा। अभी तो आपका कश है, चले यार पी लेते हैं, कुछ नहीं होता, क्या है जिंदगी का, क्या खत्म ही हो जानी है। लेकिन जिंदगी जीनी है ना, अच्छी जियो। मेरे को भी ऐसा हुआ। 3 दिन मैंने छोड़ा, 3 दिन के बाद 72 घंटे हुए। 72 घंटे के बाद अब मैं जहां पे जाता था सिगरेट पीने के लिए, मेरा दोस्त बोलता है यार चल माइकल, उसको पता चल गया मैंने सिगरेट छोड़ दी, लेकिन उसने फिर कोशिश की मेरे को टेस्ट करने की। लेकिन उसमें से एक और मेरा दोस्त था, वो उसने मेरे को सपोर्ट किया। उसका नाम अमन है, अमन बेदी। उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो बोलता, कहता यार माइकल
बहुत अच्छा लग रहा है तुमने सिगरेट छोड़ी है, मैं तेरे साथ हूँ, तू दारू भी छोड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे साथ हूँ इस चीज में। कभी फोर्स नहीं करेगा कोई भी तेरे को सिगरेट या दारू पीने के लिए, जब तक तेरा मन ना करे। और दूसरे वाले को कभी विश्वास नहीं हुआ, वो कोशिश करता। अभी वहां पे मैंने क्या अपनाया, 3-4 दिन जब मेरे को हो गया सिगरेट और दारू छोड़ के, तो नॉर्मली इवनिंग में फ्रेंड्स का कॉल आता है, चलो यार दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। कभी कई बार मैं भी करता था उनको, तो ऐसे कॉल आया, चलो यार भाई, मैंने कहा चलो भाई। सिगरेट पीने जा रहे थे पीछे जहाँ पे पीते हैं, मतलब जो एरिया पास में है, तो मैं भी साथ में चला गया। अब उसको लगा ये भी सिगरेट लेगा, और मैं ऑलरेडी चैप्टर क्लोज था मेरा। मैं वहां पे अपने आप को टेस्ट करना चाहता था भी मेरे अंदर इतनी कितनी को विल पावर मेरी कितनी स्ट्रांग है भी मैं सामने मेरे खड़ा बंदा सिगरेट पी रहा है और मेरे को वो छोड़े हुए 4 दिन हुए हैं, मैं पीता को नहीं पीता, मतलब कितना को मैं स्ट्रांग हूं। अगर मैंने 72 घंटे या 80 घंटे या 90 घंटे सिगरेट छोड़ दी, अब मैं 80 घंटे अपने खराब करने वाला नहीं हूँ। 80 आवर्स मैं खराब नहीं करूंगा, नहीं तो फिर 80 आवर्स भी पीता। अगर छोड़नी नहीं थी तो मैं तब भी पी लेता। फिर मेरे दिमाग में मैंने ये रखा, वो 80 आवर्स मैं अपने खराब नहीं करूंगा। मेरे सामने खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहा बंदा, मैं खड़ा रहा, उससे बातें करता रहा, मैंने सिगरेट को टच नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 10-12 दिन निकले, पूरी एक्सरसाइज की, मेरी बॉडी में से निकोटीन जाना शुरू होगा। इसमें आप ध्यान रखना, जैसे जैसे आपके दिन पास होते जाएंगे ना, जैसे पहला दिन था आपका, पहले दिन ना आपको दिन में 10-12 किक लगेंगी, मतलब 2-2 घंटे बाद किक लग रही है, सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए, ऐसे करके किक लगेंगी आपको। दूसरे दिन आपको वो जो किक है कम हो जाएंगी, मतलब किक्स है जो कम हो जाएंगी, वो 8-9 तक आ जाएंगी, 12 से या 13 से। तीसरे दिन वो कम होकर 6 तक आ जाएंगी। 10-12 दिन के बाद आपको दिन में 3-4 बार ऐसा होगा सिगरेट पीनी है, आपने अपने आप को डाइवर्ट करना है। बस किसी भी काम में लगा लो, आपने अपने आप को डाइवर्ट करना है। मेरे को थोड़ा लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपके फायदे के लिए है ये। मैंने कैसे छोड़ा, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 10 दिन हो गए, फिर दिन में 2 या 3 किक आती थी उस टाइम पे मैं अपने आप को, जैसे किक आई सिगरेट का ध्यान आता तो मैं अपने आप को डाइवर्ट कर लेता, किसी ना किसी चीज में राइटिंग में लग जाता, कोई काम करने लग जाता, किसी से बात करने लग जाता, तो वो 1-2 मिनट निकल जाते। 1-2 मिनट के बाद मेरे को याद भी नहीं रहता मैंने सिगरेट पीनी है। 10 दिन निकले, जैसे ही ऐसे करते करते मेरे 21 डेज हुए। 21 डेज के बाद आई टोल्ड माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्तों को बोला मैंने, भाई दारू पीनी है, चलो पीते हैं, कहाँ बैठना है बोलो, आई एम रेडी। 21 दिन के बाद मैं उनके साथ दारू पीने बैठा। अब दारू पी रहे हैं, मैं भी दारू पी रहा हूं उनके साथ। दारू पीने के बाद ये मेरा तीसरा टेस्ट था खुद का। दोस्तों से दूर रहा, फिर दोस्तों के पास गया, दारू से दूर रहा, फिर मैं दारू के पास गया और दोस्तों के पास भी गया। अब मैं देखता था सिगरेट के पास जा पाता हूँ कि नहीं पाता। उनके साथ बैठा, वो मेरे सामने सिगरेट भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, मैं भी दारू पी रहा हूँ, ड्रिंक कर रहा हूँ, नॉर्मल ड्रिंक कर रहे हैं। उन दोनों ने, किसी ने भी मेरे को सिगरेट ऑफर नहीं की, और मेरे सामने पैकेट पड़ा हुआ था। जो बंदा ड्रिंक के साथ 7-8 सिगरेट पी जाता है, वो टच भी नहीं कर रहा उसको। मैंने बोला भाई जिंदगी में अभी सिगरेट दोबारा नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को लगता था यार ये छोड़ने वाला नहीं है, सिगरेट छूटती नहीं है। मेरे घर वालों ने बोला जल्दी से सिगरेट छूटती नहीं है, दारू छूटती नहीं है, ये साथ में ही जाती है, मतलब जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपके साथ ही जाएगी। मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, मैंने छोड़ दी। आपको लग रहा है चोरी छिपे पीता हूँ, तो कहीं भी आप टेस्ट करवा लेना, किसी को भी पीछे भेज देना। और मेरे दोस्तों को लगता भी रहा शायद माइकल छुप छुप के पीता, उनको 6 महीने तक लगता रहा छुप छुप के पीता होगा, लेकिन मैंने छुपाना क्यों था भाई, खुद की बॉडी है ना। तो मैं उनके साथ बैठता, ड्रिंक भी करता, लेकिन सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। अभी मेरे को लगभग सिगरेट छोड़े हुए 1 साल, मैंने फेब में छोड़ा था, 1 साल लगभग 2 महीने हो गए हैं मेरे को। और आप यकीन नहीं मानोगे मेरी जिंदगी में सिगरेट का ख्याल भी नहीं आता। आज मेरे को ख्याल आया भी मैं क्यों ना इसके ऊपर, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अभी भी पीते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जो कि बाकी लोगों को हेल्प कर सके। यकीन मानिए सिगरेट आपको सोशली फ्रेंडली, मनी पॉइंट ऑफ व्यू, और सबसे बड़ा आपका हेल्थ, इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाली है। बहुत बड़ा, आपको अभी नहीं महसूस हो रहा, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल, आपका स्टेमिना एक जो नॉन स्मोकर है उसके मुकाबले बहुत कम है आपका। आपको अभी महसूस नहीं हो रहा। अब भाग के देखिए, रनिंग करके देखिए, आपको तब पता चलेगा, आपकी सांस चढ़ेगी। जब आप सीढ़ियां चढ़ के देखिए, आप सांस फूलेगी आपकी तब। अभी तो आप यंग हो, मतलब 30-35-40 साल की उम्र में हो गए, 20 साल की उम्र, कई तो 20 साल की में पीने शुरू कर देते हैं, 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए। अगर आप 30 से 40 की रेंज में हो अभी, तो आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अभी छोड़ दो। अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में, स्टार्ट ही मत करो।
ऑलरेडी कर चुके हो तो जितना जल्दी होता है वो पैसा अपने लिए इकट्ठा करना शुरू कर दो, शायद आगे जाके काम आए। हालांकि वो लगवाते हैं लोग, इकट्ठा नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाया था, लेकिन सिगरेट छोड़ के मैं बहुत खुश हूँ। मतलब अंदर से ये कॉन्फिडेंस है, मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। नाउ आई हैव क्विट ड्रिंकिंग टू। मतलब आप देखोगे आपकी जिंदगी में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। मतलब यू वुड फील लाइक इन द एयर, मतलब अब मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी जब आप 3 दिन। ये ध्यान रखिएगा, आपका कोई मेडिकल क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। आप अगर आपको लग रहा है मतलब आप 20, 30, 40 सिगरेट पीते हो दिन में, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो आपको डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा साथ में। अगर आप नॉर्मली 10-15 सिगरेट पीते हो तो मेरे को नहीं लगता डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, आप नॉर्मली उसको छोड़ सकते हो। लेकिन आपको एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी, स्वेटिंग जरूर करना पड़ेगा, और अपना डाइट के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और विटामिन सी जितना हो सकता है ऐसे वाले फूड आपको खाने पड़ेंगे। ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, विटामिन सी जितना भी खा सकते हो उतना खाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं और वीडियो बनाऊं इस चीज़ के ऊपर, ताजो इसकी डिटेल में जाके मैं आपको बता सकूं। अगर किसी को पर्सनली किसी को कांटेक्ट करना है मेरे से सिगरेट के बारे में, यार मैंने कैसे किया और कैसे तरीके थे, तो मेरा नंबर नीचे मैं शेयर कर दूंगा। आप उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे को कॉल भी कर सकते हो। तो कुछ सजेशन हम शेयर कर लेंगे, आपस में एडवाइस शेयर कर लेंगे। सिगरेट छोड़ दो जितना जल्दी होता है। मतलब आपकी बॉडी के यू वुड फील, मतलब आपका स्किन, आपकी बॉडी हेल्थ वाइज, आप बोलोगे स्विमिंग करने जाते हो अगर आप, तो आप देखोगे मतलब आप में क्या चेंजेस आते हैं, बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंजेस। आप जिंदगी में 3 दिन बहुत मुश्किल है, उसके बाद 21 दिन चैप्टर क्लोज। आपके अंदर, मेरा दोस्त बोल रहा था यार 21 दिन नहीं होते, 100 दिन एटलीस्ट, 100 दिन। मैंने बोला यार 21 दिन के बाद ही मेरे दिमाग में सिगरेट का जो किक आती है ना, वही आनी बंद होगी। 100 दिन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। जो भी आपको लगता है आपके जान पहचान में है जो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है, उनको आप शेयर कीजिए जरूर, ताकि वो भी शायद कुछ सीख पाए, कुछ हेल्प हो पाए इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।